अच्छा, ईवीएम पर तो आपका भरोसा है ना? बाकी विपक्षी दलों की तरह आप तो नहीं कहते ईवीएम रिग। आपका एक बयान याद आया, आपने कहा था ईवीएम रिग नहीं बल्कि दिमाग रिग हो गए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप हर जो माहौल इस देश में पैदा हुआ है, देखिए महात्मा गांधी के कत्ल से पहले जो नफरत का माहौल था, वो माहौल आज 2024 में है। मैं इतना ही कहूंगा बस। वो जो माहौल पैदा कर दिया गया था कि मुसलमान जिम्मेदार है, आज वो जिम्मेदार, ये सब वही माहौल पैदा हो गया आज। तो आप हर एक के दिमाग में बात डाल दें कि इस देश में हर तकलीफ, हर मसला मुसलमानों की वजह से है। और बेचारे बाज लोग जिनको मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, आप जाकर पूछा, वो आपके कलीग बेचारे जाते हैं देश भर में, उनसे पूछते हैं, वो बेचारे कुछ मालूम ही नहीं, बके जा रहा है जुनू में, क्या क्या वैसा हो गया वैसा हो गया। तो एक नफरत पैदा कर दी गई है। उस नफरत को लोग, बड़ी अफसोस की बात है कि लोग बजाय उसको मालूम करे, तहकीक करे, ये झूठ है या सच है, यकीन करते हैं। आप जनादेश का अपमान करते हैं ओवैसी साहब, ये क्या नहीं कि जो वोटर है उसका दिमाग रिग हो गया है। जो वोटर आपको वोट देता है उसका दिमाग रिग नहीं है, जो वोटर बीजेपी को वोट देता है उसका दिमाग रिग है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि फिर भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4-4.5% मुसलमान क्यों जीत कर आ रहे? ठीक है, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, ऐसा आप कह रहे हैं, भाई दूसरों को तो जिता दो ना। ये जितने भी एमपी जीत कर आए, उस बशमूल मेरे, वो हम उन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की वोट मोर देन 30-35% है। हमारे अंसारी साहब और एक डीएमके से जो मुस्लिम लीग के एमपी जीते, वो सही मानों में कामयाबी है, सबने वोट दिया उनको। आप कौन सा एहसान कर रहे हैं भाई? इंडिया अलायंस क्यों नहीं हरा पाया मोदी जी को? नहीं, बीजेपी के पास एक मुसलमान क्यों नहीं है एमपी, ये पूछिए। 240 में एक मुस्लिम एमपी नहीं है उनके पास। वो तो मुसलमानों का वोट चाहते ही नहीं, उनके कई नेता खुलकर कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। तो प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि जब मैं दुबई कुवैत को जाऊंगा, गले नहीं लपटूंगा या हबीबी नहीं बोलूंगा, उसे कहना चाहिए। उसी तरह आपको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, आप भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। किसने कहा आपको? आप कभी देखिए, आप कभी मेरे ऑफिस को आइए। अभी 2 दिन पहले जहां से बीजेपी के विधायक हैं, वहां के गंगापुत्रा संगम एक है बैकवर्ड क्लास हिंदू भाइयों का, जो मच्छी का कारोबार करते, उनकी मार्केट को उनसे छीन लिया जा रहा था। हमने जाकर उनका काम करवाया। ये सवा गलत है कि हम हिंदुओं के खिलाफ है, कभी नहीं थे हम हिंदुओं के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों को एक ढाल बनाकर अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। इंडिया अलायंस क्यों फेल हो गया ओवैसी साहब लोकसभा चुनाव में? बीजेपी को नीचे तो ले आया लेकिन अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाया, जबकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी? मैं कुछ कहूंगा फिर शुरू हो जाएंगे मेरे पीछे। नहीं कहिए ना, आप तो वैसे भी डरते नहीं हो। मैं ये कह चुका हूं, पार्लियामेंट में मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब किसी इंडिया अलायंस के नेता ने कहा कि ये मोहब्बत की कामयाबी है, मैंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो नफरत की कामयाबी है, ये कोई मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। अब ये उनको देखना चाहिए कि क्यों, क्या वजह थी, क्यों हार गए। उनके पास एक से एक दिग्गज बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो वो देख सकते हैं। क्या ओवैसी साहब की ताकत अगर इंडिया अलायंस के साथ होती तो क्या मोदी जी हार जाते, उनको हराया जा सकता था? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय तो 1950 से लेकर 2024 तक हर उस पार्टी और उस कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया जो उनको लगता है कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, उनके खिलाफ वोट दिया। अब सवाल ये है कि अब CSDS का डेटा है, संजय साहब को आप बुलाते हैं, आप संजय साहब से एक सवाल कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा मेरे प्रोग्राम में आकर कि मुस्लिम समाज 2014, 2019 और 2024 बिटवीन 7% मुस्लिम वोट मिला बीजेपी को, मगर जो दूसरे हिंदू समाज के अपर कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनमें बीजेपी का वोट बढ़ता गया। इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आप इनको रोकिए ना। आप कब तक ओवैसी को गाली देंगे? ठीक है, आपको गाली देने से आपको रात में नींद अच्छी आती है या आपकी बीवी से डर कर आप मुझे गाली देते, मुझे नहीं मालूम, मगर आप ये सच्चाई तो यही है, CSDS का डेटा है, आप संजय साहब से पूछ लीजिए बात।